जो सबसे ज्यादा फॉल्स केसेज होते हैं, झूठे केसेज होते हैं, वो बिहार में दर्ज किए जाते हैं। लिंक करने का प्रयास करते हैं बिहार की गरीबी और बिहार की अशिक्षा, बिहार के पिछड़ेपन। बिहार में सबसे कम तलाक होने का, बिहार में सबसे ज्यादा झूठे दहेज के केस होने के बीच में कोई संबंध है? इस तरह के केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में किस राज्य में सबसे ज्यादा दहेज के नाम पे हत्या हुआ है? तो 2015 का देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, जो इसमें डेटा दिया हुआ है। आप 2021 का भी देख लीजिएगा, 17, 18, 19 सबका डेटा है, जहाँ पे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किए बिना आपस में लोग तय कर लेते हैं कि ये तो बाई मिस्टेक हो गया। अगर वो झूठ ना सब होकर के सच साबित हो जाता तो वो तलाक में कन्वर्ट हो जाता। अगर तलाक हो जाता है तो उनका सिटीजनशिप जो राइट है वो खत्म हो जाता है, उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन 2015 ही वो साल है जब मोदी सरकार ने ये प्लान किया था। इसके खिलाफ मुहिम भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। बिहार के साथ कंपटीशन करने वाला कौन सा राज्य है जो दूसरे नंबर पे बिहार के साथ कंपटीशन, जुगलबंदी करते रहता है? शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो कहा है लीगल टेररिज्म है ये। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये आंकड़ा सामने आया कि बिहार वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा झूठे दहेज के केस होते हैं, यानी कि दहेज उत्पीड़न के केस होते हैं। हालांकि दहेज उत्पीड़न से संबंधित जो केस है अलग अलग कैटेगरी में है, लेकिन जो दहेज उत्पीड़न, जिसको कि 498A धारा, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 498 है, उसके तहत जो केसेस दर्ज किए जाते हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा फॉल्स केसेज होते हैं, झूठे केसेज होते हैं, वो बिहार में दर्ज किए जाते हैं। और ये कोई एक साल का आंकड़ा नहीं है, हर साल बिहार पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे रहता है। क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? आज यही हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बिहार के साथ कंपटीशन करने वाला कौन सा राज्य है जो दूसरे नंबर पे बिहार के साथ कंपटीशन, जुगलबंदी करते रहता है, ये भी बताएंगे। और एक और वीडियो हमने आपके लिए बनाया था, जिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार के अंदर तलाक पूरे देश के अंदर सबसे कम होता है। तो क्या इस तलाक का, बिहार में सबसे कम तलाक होने का, बिहार में सबसे ज्यादा झूठे दहेज के केस होने के बीच में कोई संबंध है क्या? लोग ऑटोमेटिकली, बिहार की जब बात आती है तो कोई भी बात होती है तो उसको लोग ऑटोमेटिकली लिंक करने का प्रयास करते हैं बिहार की गरीबी और बिहार की अशिक्षा, बिहार के पिछड़ेपन से। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो बिहार के साथ कंपटीशन करने वाला, यानी कि पहले नंबर पे अगर बिहार रहता है दहेज, गलत दहेज या झूठे दहेज के केस करने में, तो दूसरे नंबर पे कर्नाटक रहता है। कर्नाटक तो कोई किसी मामले में न पिछड़ा है, न गरीब है, न अशिक्षित है। तो ये आर्गुमेंट देना यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए आपको कोई तीसरा आर्गुमेंट ढूंढना होगा। और ये हम आपके साथ आज तीसरा आर्गुमेंट, चौथा आर्गुमेंट ढूंढेंगे। इनफैक्ट आप हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे खबरें हो रही है जहां पे इस तरह के फॉल्स केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दहेज के मामले में या महिला उत्पीड़न से संबंधित अलग अलग जो धाराएं हैं उन सभी में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। और इस तरह के केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। जैसे कि यूएस में आप जाइएगा या अमेरिका, इंग्लैंड में जाइएगा, तो वहां पे कह रहे हैं कि लगभग 1/3 से लेकर के 1/4 तक ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन वायलेंस के ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि फॉल्स हैं, झूठे होते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे। स्टार्ट यहीं से करते हैं कि इन सब केसेस, इस तरह के जो बढ़ रहे हैं इस तरह के केसेस, उसके खिलाफ पुरुष भी एकजुट हुए हैं। और मैन वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली में उन्होंने बना रखा है, एक एनजीओ बना रखा है, जो इस तरह के, जब उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे केसेस वहाँ पे आपको दिखेंगे, जो पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। फिलहाल उसको साइड रखते हैं और स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जो डेटा है, जो सवाल पूछा गया 2015 में, और 2015 में ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि ये सवाल पूछा गया। 2015 ही वो साल है जब मोदी सरकार ने ये प्लान किया था, प्रॉपर न्यूज आ गया था कि जो कानून था 498A, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा और जो लोग भी इस तरह के फॉल्स केस करते हैं, महिलाएं, उनके ऊपर जो पेनल्टी होता है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब सीधे चलते हैं डेटा के ऊपर। डेटा के अगर आप देखिएगा तो 2015 का देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, जो इसमें डेटा दिया हुआ है। आप 2021 का भी देख लीजिएगा, 17, 18, 19 सबका डेटा है। 2015 का अगर आप डेटा देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अच्छा उसके पहले ये जान लीजिए कि ये जो कोई भी केस दहेज उत्पीड़न से संबंधित वो फॉल्स है या सही है, उसको 2 तरीके से फॉल्स बताया जाता है। एक होता है जब पुलिस केस दर्ज हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि ये फॉल्स केस है, झूठा केस है। और दूसरे तरह का वो होता है जब आपने जाके केस दर्ज किया और कुछ दिन के बाद पुलिस
आप और जो आपकी अपोजिशन पार्टी है सभी ने मिलकर के तय किया कि नहीं, इसको आपस में मैनेज कर लेते हैं, और उस पर ये इस तरह की बातें लिख दी जाती है कि ये बाय मिस्टेक, और ये एनसीआरबी के आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मिस्टेक शब्द का यूज किया, बाय मिस्टेक ये केस डॉरी का बना दिया गया, दहेज उत्पीड़न का बना दिया गया, दहेज उत्पीड़न का बनता नहीं है, या फिर बाय मिस्टेक हुआ है, या फिर गलत जानकारी के कारण ऐसा हो गया। तो ये दो तरह के डेटा आपको मिलेगा। जैसे कि 2015 में पूरे हिंदुस्तान में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो केसेस फॉल्स पाए गए वो है 361, और उसमें से अकेले सिर्फ बिहार का है 148, यानी कि लगभग 40% जो फॉल्स केसेस हैं दहेज उत्पीड़न के वो सिर्फ बिहार में हुए हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, जैसा मैंने कहा था कर्नाटक है। कर्नाटक में इस तरह के केसेस हुए 108, और यूपी जो यहीं बगल में है, जो गरीब माना जाता है, पिछड़ा भी है, बिहार से बहुत किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा आगे है नहीं, वहाँ पे मात्र 12 केस हुआ है। बिहार में 148 और उत्तर प्रदेश में 12 और उड़ीसा में, वो भी जो बीमारू स्टेट में माना जाता है, उसमें 19 केसेस है। तो गरीबी और ये तो पैमाना यहाँ पे चलेगा नहीं, ना तो कर्नाटक से कंपेयर करके, ना उत्तर प्रदेश से, ना आपके झारखंड या फिर उड़ीसा से कंपेयर करके। अब दूसरी तरह का फॉल्स केसेस देखिए, जहाँ पे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किए बिना आपस में लोग तय कर लेते हैं कि ये तो बाय मिस्टेक हो गया था। तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में 2015 में केसेज आए 293, और उस 293 में से 133 अकेले सिर्फ और सिर्फ बिहार में, अगेन लगभग 45%। दूसरे नंबर पर कर्नाटक नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉल्स केस पाए जाने पर कर्नाटक बिहार के साथ कंपटीशन कर रहा है, लेकिन विदाउट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आपस में सुलह करने में कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक में मात्र 19 केस, बिहार में 133 केस 293 में से, और कर्नाटक में मात्र 19। इसमें कौन है दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु 58 केसेस है। उसके बाद है आपका झारखंड, जहाँ पे 47 केसेस है, उड़ीसा में 24 केसेस है। अब इसका कनेक्शन आप बिठाइए कुछ इस तरह से, हालांकि पहले एक 14 का भी डेटा देख लीजिए। 14 में भी ऐसे ही 447 पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फॉल्स पाया गया, उसमें से 101 बिहार में और 109 कर्नाटक। मैंने कहा था एक पहले नंबर दूसरे नंबर के लिए इनके बीच में कंपटीशन होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले केस में। नॉन पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला देखिएगा, जो आपस में सुलह हुआ, उसमें 296 हुआ था पूरे हिंदुस्तान में 2014 में, उसमें से 93 अकेले बिहार में हुआ है। तो यानी कि बिहार हर तरह से टॉप पे बना हुआ है। हर साल जो आपस में सुलह करने से हो जा रहा है, केस खत्म कर दिया जा रहा है, बाय मिस्टेक कह दिया जा रहा है। अब इसका संबंध, इस डेटा का संबंध अगर आप तलाक वाले वीडियो से बताइएगा या फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो तलाक सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कम जो सबसे होता है वो बिहार में होता है। तो अगर कोई डॉरी का या फिर दहेज उत्पीड़न का केस किसी भी थाने में जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में सही पाया जाए या झूठ पाया जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है? नेक्स्ट स्टेप तो यही बचता है कि दोनों के बीच में तलाक होगा, और बिहार में तलाक बिल्कुल कम है, सबसे कम है, हिंदुस्तान में सबसे कम है। यानी कि और जो विदाउट इन्वेस्टिगेशन के आपस में सुलह हो जा रहा है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो जितने भी केसेस तलाक में कन्वर्ट हो सकते थे वो बिहार में पहले ही सुलह हो जाता है। इसलिए यहाँ पे तलाक रेट भी कम है और दहेज उत्पीड़न के मामले में झूठ केसेस पाया जाता है, क्योंकि अगर वो झूठ ना सब होकर के सच साबित हो जाता तो वो तलाक में कन्वर्ट हो जाता और फिर तलाक बिहार में भी ज़्यादा होता। तो इसी कारण से इसके बीच में आपस में संबंध आप एक दर्शा सकते हैं। अब इसमें यूएस का मैंने बताया था कि यूएस में बार बार केसेस इस तरह के आ रहा है और वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके पीछे मॉनेटरी गेन है। यूएस का जो रिपोर्ट है या फिर जो इंग्लैंड का, दो देशों का हमने जो रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट में साफ साफ ये आ रहा है कि जो महिलाएं हिंदुस्तान से शादी करके यूएस जाती है, कोई यूएस का एनआरआई हो या कोई भी यूएस का व्यक्ति जो यूएस का सिटीजन है या एनआरआई है, वो उनसे शादी करती है और वहाँ जाने के बाद उसको सिटीजनशिप मिलता है, लेकिन तुरंत सिटीजनशिप परमानेंट मिलता नहीं है। अब अगर दोनों के बीच में नहीं बन रही है तो अगर तलाक हो जाता है तो उनका सिटीजनशिप जो राइट है वो खत्म हो जाता है, उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने केस कर दिया कि ये मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न कर रहा है या फिर किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, तब फिर उनको वहाँ का वीज़ा, वर्किंग वीज़ा मिल जाता है जब तक कि वो केस खत्म नहीं हो। तो इसीलिए वो वहाँ पे केस कर देती है ताकि वहाँ पे उनको वर्किंग वीज़ा मिल जाए, क्योंकि आपको केस लड़ने के लिए वहाँ रहना पड़ेगा किसी भी महिला को, और रहने के लिए वहाँ पे खाना पड़ेगा,
और भी ज़रूरतें हैं और उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो उनको वर्किंग वीज़ा यूएस में भी दे दिया जाता है और इंग्लैंड में भी दे दिया जाता है। और इस तरह के केसेस वहाँ पे फॉल्स केसेस यूएस में और इंग्लैंड में 1/3 से लेकर 1/4 तक हो रहे हैं। अब कुछ और डेटा उठा लेते हैं हिंदुस्तान से संबंधित। इस मामले में तो ठीक है, यूपी कहीं नहीं है दहेज उत्पीड़न के फॉल्स केसेस में, लेकिन बिहार सबसे ऊपर टॉप पे बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसी दहेज उत्पीड़न के केस को दहेज हत्या पे लेके चले जाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किस राज्य में सबसे ज़्यादा दहेज के नाम पे हत्या हुआ है, तो उसमें यूपी टॉप पे है। और बिहार यूपी के सामने कुछ भी नहीं है। बिहार की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यूपी का जो डॉरी डेथ है, यानी कि दहेज के कारण जो हत्या हो रही है, उस मामले में उत्तर प्रदेश की संख्या जो है वो बिहार से 2.5 गुना है। ये भी राज्यसभा में पूछा गया है सवाल। और इस सवाल को अगर आप देखिएगा, इस सवाल के जवाब के जो आंकड़े को देखिएगा, 17 का भी, 18 का भी है, 19 का भी, 20 का भी है, 21 का भी आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। 21 के आंकड़े को देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी केसेस हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप 17 का देखिए 7466 केस हुआ है। इस 7466 केस में से सिर्फ बिहार में 1081 हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ है 2524। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अंतर है बिहार और यूपी के बीच में। जब फॉल्स डॉरी केस का मामला आ रहा है, यानी कि छोटा मोटा छिटपिट लड़ाई झगड़ा हुआ, तब बिहार अव्वल में है झूठा केस करने में। लेकिन जब डेथ का मामला आ रहा है, तब फिर यूपी कहीं ज़्यादा आगे है। अगर आप इसको जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से अभी अगर आप देखिएगा, तब आपको सही आंकड़ा दिखेगा अन्य राज्यों की तुलना में। उदाहरण के लिए अगर आप परसेंटेज देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान का 34% डेथ होता है डॉरी वाला डेथ, यानी कि दहेज हत्या सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 16% है और दहेज हत्या पूरे हिंदुस्तान का 34% सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। इसी तरह से बिहार का भी बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। बिहार का जो जनसंख्या है पूरे हिंदुस्तान का 8.5% है, लेकिन यहाँ पे दहेज हत्या पूरे हिंदुस्तान का 14.73% है। इसी तरह से बाकी राज्यों पे जाइएगा तब फिर आपको आंकड़ा कुछ डिफरेंट दिखेगा। जैसे कि आप महाराष्ट्र जाइए, दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट माना जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 9.28% है। ये 2011 की जनगणना का है, अभी नया जनगणना हुआ नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो दहेज हत्या है वो मात्र 3.17% पूरे हिंदुस्तान का है। अगर आप इसको ऐसे देखिएगा कि जब प्रति जनसंख्या 10 लाख जनसंख्या पे किस राज्य में कितनी दहेज हत्या हो रही है, तो उसमें भी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 12.63 लोग महिलाओं की हत्या हो रही है। बिहार में ये 10 है और आपका महाराष्ट्र में मात्र ये 2 है। केरल में जाइएगा तो एक भी नहीं है, 0.3, यानी कि 30 लाख जनसंख्या पर केरल में 1 दहेज हत्या होती है। और बिहार में 30 लाख जनसंख्या पे लगभग 32 हत्याएं होती है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 12 या 36, लगभग 38 हत्याएं होती है, 39 हत्याएं होती है। इसी से अंतर आप समझ लीजिए। बाकी राज्यों का भी है, बहुत राज्यों का स्थिति अच्छा नहीं है। जैसे कि उड़ीसा है, वहाँ पे भी लगभग 9-8 हत्याएं होती है 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर। इसी तरह से झारखंड का भी लगभग ऐसे ही आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 9 है, वेस्ट बंगाल में भी लगभग 6 है, 5.5 है। तो इस तरह के आंकड़े हैं। अब ये सवाल उठता है कि इसके खिलाफ मुहिम भी चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने मुहिम इसके खिलाफ चल रखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। बंगाल के हाई कोर्ट ने ये प्रॉपरली लिखा है अपने जजमेंट में कि ये इस तरह का, जब इस तरह का जो फॉल्स केसेस होता है महिलाओं के द्वारा दहेज उत्पीड़न के नाम पे पुरुषों के ऊपर झूठा केस होता है, तो उसे उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कहा है लीगल टेररिज्म है ये, यानी कि ये कानूनी रूप से डर पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है 498A का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने वर्डिक्ट में ये कहा है, उन्होंने कहानी सुनाया है भेड़िया वाला, जो आपने भी बचपन में सुना होगा, भेड़िया आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा होगा कि अगर आप बार बार भेड़िया आया झूठा बोलिएगा, यानी कि झूठे केस लगाइएगा, तो फिर मजबूरन सरकार को
कानून बनाना पड़ेगा, इस कानून को कमज़ोर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब सच में इस तरह के जब केसेज आएंगे, जब दहेज उत्पीड़न का केसेज होगा, तो उसमें सफ़र करना पड़ेगा वुमेन को। तो सरकार भी, जैसा मैंने बताया, मोदी सरकार जब आई थी 2014 में, तो 15 में इन्होंने अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया था। अमेंडमेंट में उन्होंने कहा था कि जो पहले केसेस होता था जहाँ पे फॉल्ट साबित होता था केस, उस केस में महिलाओं को 1000 रुपये का जुर्माना था, तो वो बढ़ा के 15,000 करने का प्रपोजल दिए थे। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, 1000 15,000 में बहुत ज़्यादा आज के में डिफरेंस या वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाली है नहीं। तो फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। हम ऐसे खबर के पीछे की जो खबरें होती है वो आप तक लाते रहे हैं, आगे भी लाते रहेंगे, और बहुत कुछ अभी आना बाकी है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।